आज की बात उन लोगों को बहुत विचित्र लग सकती है जो वेदांत में बैठे नहीं हैं। मूल को लेकर जिनमें स्पष्टता नहीं है वो चौंक जाएंगे, घबरा भी सकते हैं। जो बोध की अपेक्षा आस्था के आधार पर आध्यात्मिक बने घूमते हैं, उनको झटका सा लग जाएगा। पर जिनकी समझ में कुछ गहराई आई है, जो मूल से अवगत हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं आने वाली। तो इसीलिए ये हमारे सामने एक अवसर भी है मूल को पुनः देखने का और एक बार फिर से अनुग्रह अनुभव करने का कि यदि मूल से परिचय न होता तो भटकाव कितना ज्यादा होता। आप अनंत समय तक भटकते रह सकते हैं, आपको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। माया ही नहीं, सत्य को लेकर जो उच्चतम वक्तव्य हैं वो भी आपको भटका ही देंगे, यदि हम जिस मूल की बात कर रहे हैं उससे हमारा परिचय नहीं है। तो ये जो हमारे सामने आज बात है वो बहुत ऊंची बात है और ये बहुत लोगों को बहुत व्याकुल और व्यथित भी कर सकती है। पर जैसे ही इसकी कुंजी हाथ लगेगी आप कहेंगे अरे ये तो मामला बहुत सीधा था। वेदांत जब भी किसी मनुष्य द्वारा उच्चारित सुनता है अस्ति शब्द है, तो वो है से आशय ये नहीं लगाता कि जिस बात को उस जीव ने कह दिया कि है वो सचमुच है। वो उस जीव के लिए है। जिसने कह दिया है कि कुछ है वो उसके देखे है माने ऐसा नहीं कि कथन में सत्यता आ गई, कुछ एब्सोल्यूट कह दिया गया, कुछ ऐसा जान लिया गया जो बदल नहीं सकता, जिसका आदि अंत नहीं है माने कहने वाले के लिए है माने कहने वाले के लिए है। और यही बात अहंकार को बहुत चोट पहुंचाती है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि कुछ है तो हम उसको एब्सोल्यूट का पद देकर कहना चाहते हैं है। हम ये नहीं कहना चाहते कि मेरे देखे है, कि बात सापेक्ष है, मेरे संदर्भ में है, मेरे लिए है। हम कहेंगे कि यदि दीवार है तो दीवार है, फिर बड़ी तकलीफ हो जाएगी हमें साथ में ये
जोड़ने में कि दीवार मेरे देखे है, मेरे लिए है, मुझे प्रतीत हो रही है, मेरे अनुभव में है। अहम चूंकि स्वयं को पूर्ण और सत्य ही मानता है, द एब्सोल्यूट ट्रुथ, तो इसीलिए वो अपने अनुभव को भी क्या मानना चाहता है? सत्य है, सत्य है, नित्य है। जब मैं सत्य हूं तो मेरा अनुभव भी। अब हम भले ही प्रत्यक्ष ये घोषणा न करें कि मैं सत्य हूं, पर बार बार हम अपने अनुभवों को सत्य का स्थान दे करके यही तो कहना चाहते हैं ना कि मैं सत्य हूं। भाई ये दीवार सत्य है, क्यों? क्योंकि मुझे महसूस होती है, दिखाई देती है। मैं घूंसा मारूं तो मुझे चोट लगती है। उसकी सत्यता पूरे तरीके से किस पर आश्रित है? मुझ पर। और मैं सत्य हूं तो फिर वो भी सत्य है, दीवार भी। वेदांत रोक देता है। वेदांत पूछता है किसके लिए? फॉर हुम? यस्य कृते, किसके लिए? आप कहेंगे फल रखा है, ऋषि पूछेंगे यस्य कृते, किसके लिए? इसके लिए माने ये नहीं कि कौन जाके खाएगा, मैंने किसने कह दिया, कौन प्रमाणित कर रहा है, किसके देखे, किसके अनुभव में? तो फल है भी और नहीं भी है। तुम्हारे लिए है, पर सचमुच है या नहीं है हमें नहीं पता। हम तो ये कह सकते हैं कि हमें प्रतीत हो रहा है कि फल है। समझ आ रही बात? अब हम एक दूसरे पक्ष पर आते हैं अनुभव के। हमारा संसार सब हमारे अनुभवों का ही एक पिंड है, ठीक है? जो आपको अनुभव ना हो वो आपके संसार में नहीं हो सकता, है ना? और संसार का अर्थ ही यही कि किसी न किसी प्रकार, किसी भांति, किसी इंद्रिय से आपको उसका अनुभव है। तो इसमें ये बात जोड़ देते हो कि हमारे अनुभव सब हमें दुखी देते हैं और अनुभवों से हमने धोखा खूब खाया है। तो पहली और दूसरी बात मिलकर क्या बन जाएंगे? पहली बात ये कि संसार दुख है, वो तो ठीक ही है। पहली बात हमने ये कही कि जो कुछ मुझे प्रतीत होता है वो मेरे ही लिए है। और दूसरी बात उसमें अब ये जोड़ लो कि जो कुछ मुझे प्रतीत होता है वो वैसा निकलता नहीं है जैसा वो लगता है, वो धोखा देता है, दुख देता है। इन दोनों बातों को मिला दो तो क्या सामने आता है? संसार, बहुत सारी बातें आएंगी, आप उसको अलग अलग तरीके से बोल सकते हो। संसार दुख है बोल सकते हो, संसार धोखा है बोल सकते हो। और अपने बारे में भी क्या निकल के आता है? मैं धोखा हूं, मैं धोखा खाता भी हूं। जो मुझे सच लगता है, जो मुझे सच लगता है निकल कर आता है कि वो सच तो था नहीं। जो मुझे नित्य लगता है वो नित्य तो था नहीं। जो एक रंग का लगता है दूसरे रंग का निकलता है। जिसका एक पक्ष दिखाई देता है उसके 5 पक्ष और होते हैं। तो मैं धोखा खाता हूं, मैं धोखा खाता हूं। और जो कुछ है वो किसके लिए है? मेरे लिए है। और मेरी वृत्ति क्या है? धोखा खाने की। माने जो भी मुझे अनुभव हो रहा है मैं कभी उसका सच तो जान नहीं पाता, ये वृत्ति है मेरी। तो फिर जो मुझे प्रतीत हो रहा है मैं उसके बारे में क्या बोलूं? संभावना यही है कि प्रतीत भर हो रहा है। संभावना यही है कि प्रतीत भर हो रहा है। स्वयं को देखूं, जगत को देखूं, अतीत को देखूं तो पता चलता यही है कि जो प्रतीत होता है वो वैसा होता नहीं है। और इसका प्रमाण क्या है? दुख। जो जैसा प्रतीत होता है बिल्कुल वैसा ही होता तो मनुष्य इतने दुख में क्यों होता? जो जैसा प्रतीत होता है यदि वही होता, यदि इंद्रियां सचमुच सत्य की परख रखती और सत्य का प्रमाण होती तो जीव इतने दुख में क्यों पाया जाता? सदा सर्वम दुखम क्यों होता? तो जो मुझे लग रहा है, बुद्धिमान आदमी कहता है मुझे लग रहा है, संभावना यह है कि गलत ही होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि मुझे लग रहा है। संभावना यह है कि गलत ही होगा क्योंकि
मुझे लग रहा है। थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है, कुछ भी है, वोल्ट मीटर है। हम्म। अगर आप जानते हो कि वो उल्टी सीधी रीडिंग दिखाता है या उसका कैलिब्रेशन बिल्कुल गड़बड़ है, तो वो जितनी भी रीडिंग दे रहा है, संभावना क्या है? गलत ही होगी। गलत के अलावा कुछ और भी बड़ी भारी संभावना है। वो तब भी रीडिंग दे सकता है जब कुछ हो ही ना। वो खड़ी गाड़ी में दिखा सकता है कि गति कितनी है, 50 की। तो यही नहीं है कि उसने गति गलत बताई। स्थिरता और गति दो अलग अलग आयाम होते हैं। वो आयामगत धोखे भी दे सकता है। वो यही नहीं कि बड़े को छोटा, छोटे को बड़ा कर दिया। वो नास्ति को अस्ति और अस्ति को नास्ति बना सकता है। वो खड़ी गाड़ी को चलती बता सकता है, वो चलती गाड़ी को खड़ी बता सकता है। बहुत सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं वायुयानों की खास तौर पर, वो जानते हैं किस लिए होती हैं? जो उनका अल्टीमीटर क्या होता है जानते हैं? जो उनकी ऊंचाई बताता है, वो गलत ऊंचाई बताना शुरू कर देता है। बहुत नीचे आ गया होता है विमान, और यही बता रहा होता है साहब अभी आप 30,000 फुट पे उड़ रहे हो। तो कई बार तो विजुअली पता चल जाता है पायलट को, कई बार ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं वो बता देते हैं। पर अगर कोहरा वगैरह है और सेंसर भी किसी वजह से काम नहीं करे, मेल फंक्शन कर गए, तो फिर इतना समय नहीं बचता पायलट के पास कि वो फिर उसको दोबारा ऑल्टीट्यूड गेन कर सके। ऐसी हैं हमारी इंद्रियां, दुर्घटनाएं करवाती हैं, क्रैशेस करवाती हैं। इसीलिए जितनी ज्यादा जटिल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी होती है उसमें उतने चेक और काउंटर चेक होते हैं। यही नहीं होता कि सिर्फ एक उपकरण है जो आपको आपका ऑल्टीट्यूड, ऊंचाई बता देगा। उसमें 3-4 अलग अलग तरीकों से नापा जाता है कि आपकी ऊंचाई कितनी है। और उनमें अगर आपस में 2-4-5% कुछ रखा जाता है उसमें कि इतना तो इनमें आपस में डाइवर्जेंस हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल करके होता है कि इतना फर्क हो सकता है, पर इससे ज़्यादा अगर फर्क होता है अलार्म बज उठता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है, पायलट साहब जांच लीजिए। अब मशीन में, यंत्र में तो हम ये सब कर लेते हैं, हम अपने जीवन में ऐसा नहीं करते हैं। तो हमें लगता है जो हमें लग रहा है वैसा ही होगा। और ये बिल्कुल हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि 30,000 फुट पे उड़ रहे हैं आप, और हकीकत ये है कि आप 3,000 फुट पे उड़ रहे हैं और आप उस पर भी अपना ऑल्टीट्यूड खोते ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में आप क्रैश करेंगे, लेकिन आपको मौज आ रही है कि मैं तो अभी बहुत ऊपर हूं, कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है? यस्य कृते, किसके लिए? फॉर हुम? फॉर हुम, मेरे लिए तो है ना। और मुझे अनुभव ने बताया है, और मुझे मेरे दिन रात का अवलोकन लगातार बताता रहता है कि मैं न सिर्फ धोखा खाता हूं, बल्कि धोखा खाने के बावजूद और ज्यादा धोखा खाने की मुझ में वृत्ति है। जो है नहीं मुझे लगता है, और जो नहीं है उसको है मान करके मैं उसमें निवेशित भी हो जाता हूं। जो प्रत्यक्ष होता है मुझे दिखाई नहीं देता। ठीक है। जब ये बात बहुत अच्छे से समझ ली जाती है, तब जो आज की बात है वो समझ में आती है। कह रहे शाश्वत अशाश्वत कुछ नहीं है, आत्मा अनात्मा नहीं है, शुचिता अशुचिता नहीं है, सुख दुख नहीं है, पाप पुण्य नहीं है। ये सारी बातें आज आचार्य नागार्जुन कह रहे हैं। आप फंस जाएंगे अगर मूल सिद्धांत नहीं याद होगा, तो आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे अनात्मा नहीं है, ये तो ठीक है, आत्मा नहीं है ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? वहां पे फंस जाएंगे। कहेंगे कुछ
नित्य नहीं है ये तो ठीक है, कुछ अनित्य नहीं है ये भी बोल दिया। ये क्या हो गया? सत नहीं है, असत भी नहीं है। आमतौर पर जहां पर द्वैत होता है वहां पर खंडन कर दिया जाए तो हमको सुविधा रहती है। वहां हम बड़े परिपक्व होकर कह देते हैं हाँ सही बात है, सुख दुख दोनों धोखा है। और जब बोल दिया जाए कि आत्मा भी धोखा है तब क्या करोगे? बोल दिया जाए जैसे अनात्मा धोखा है वैसे ही आत्मा भी धोखा है, जैसे अनित्यता धोखा है वैसे ही नित्यता भी धोखा है। अगर अब्रह्म कुछ नहीं है तो ब्रह्म भी कुछ नहीं है। अगर अप्रेम धोखा है तो प्रेम भी धोखा है। अब फंस जाओगे, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? द्वैत के एक सिरे का खंडन द्वैत के दूसरे सिरे को लाके किया जाए वहां तक हमें समझ में आता है, सुविधा रहती है। पर द्वैत अद्वैत दोनों का खंडन कर दिया जाए तो हम फंसने लग जाते हैं, कह रहे हैं द्वैत भी गलत अद्वैत भी गलत, तो फिर बचा क्या? हमें तो ये पता था कि द्वैत को काटा जा सकता है और द्वैत के दोनों छोरों को काटा जा सकता है, पर द्वैत के साथ अद्वैत भी काट दिया, ये क्या चल रहा है? और फिर उसमें हम परेशान हो जाते हैं। ये परेशानी शताब्दियों से चल रही है। इसी परेशानी के कारण फिर बौद्धों का और हिंदुओं का बड़ा लंबा झगड़ा चला। झगड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस मूल बात की कह रहे हैं वो आप समझ लें तो इसके लिए, तुम्हारे लिए तो है। तुम चाहे सच बोलो तो भी किसने बोला? तुम झूठ बोलो तो भी किसने बोला? और तुम वो हो जो जो बोले सब गलत ही होता है। तो फर्क क्या पड़ता है कि तुमने बहुत ऊंची बात बोल दी कि बहुत घटिया बात बोल दी? फर्क पड़ता है क्या? एक आदमी तुतलाता है, उसको बोला कि बोलो बेटा पवित्र। क्या बढ़िया बात है, पवित्र, शुचिता, सफाई का शब्द है, सीक्रेटनेस। पवित्तल, क्या? पवित्तल। और उसको बोलो बेटा बोलना कमीना, कमीना। क्या बोला? तुम ऊंची बात बोलो कि नीची बात बोलो, बोलोगे तो दोनों बातें स्वयं से ही ना, दोनों ही बातें तुमसे आएंगी। तुम तो तुम ही हो ना। क्या फर्क पड़ता है कि तुमने पाप की बात करी कि पुण्य की बात करी? क्या फर्क पड़ता है तुमने अनात्मा की बात करी कि अनात्मा की बात करी? सारी बातें आ किससे रही हैं? तुमसे। और चूंकि तुमसे आ रही हैं इसीलिए सारी बातें व्यर्थ होनी है। वेदांत आपको बार बार ले जाता है किसके लिए? तुमसे ही तो आ रही है ना ये सारी बातें। जो कुछ तुमसे आ रहा है सब मूर्खता। जो कुछ भी तुमसे आए उसी से तो बचना है। अब यहां आगे बात और सूक्ष्म हो जाती है। हम जो कुछ कह रहे हैं गलत ही कह रहे हैं। जो चीज छोटी हो उसको आप अगर गलत कर दें, गंदा कर दें, विकृत कर दें तो एक नुकसान होता है। और जो चीज बहुत बड़ी हो, अनंत हो, नाजुक संवेदनशील हो, जिस पर सारा जीवन का सौंदर्य आश्रित हो, आप उसको भी गंदा कर दें तो कैसा नुकसान हुआ? बोलो। बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो यही हमारा जो है फिर धर्म के साथ संबंध रहा है। इसीलिए धर्म ने बार बार कहा है कि जो ऊंची बातें हैं वो अपने मुंह से उच्चारित मत करो, गंदी हो जाएंगी, तुम्हारा मुंह गंदा है। छोटी मोटी बातें बोल लिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी बातें बोल लो, क्या फर्क पड़ता है? प्लेन उड़ने वाला है, प्लेन के टायर पर कुछ धूल जमा है, कुछ खास नहीं हो जाएगा। कोई भी प्लेन उड़ने वाला है उसके टायर पे धूल जमा हो गई, कोई बहुत नुकसान नहीं हो गया। लेकिन जहां पैसेंजर बैठते हैं उसकी कुर्सी पे धूल है, नुकसान हो गया थोड़ा। जहां पायलट बैठता है उसकी कुर्सी पर धूल है, ज्यादा नुकसान हो गया। और अगर इंजन के अंदर धूल है, अरे बाप रे, क्रैश हो जाएगा।
इंजन में अगर धूल के 2-4 कण भी पहुंच गए तो इंजन क्रैश हो जाएगा। तो जो जगहें साधारण हैं वहां तुम्हारी धूल अगर पड़ भी गई तो अब चलने दो, व्यवहार की बात है, चल जाता है। तो अपने मुंह से बोलो कुर्सी तो ठीक है, बोलो टायर ठीक है, बोलो चश्मा ठीक है, बोलो कपड़ा ठीक है, छोला भटूरा ठीक है। ये ऐसा ही है जैसे कि टायर पर धूल पड़ी हुई थी, चल जाएगा। पर अपने मुंह से ब्रह्म और आत्मा मत बोला करो, बहुत गड़बड़ हो जाती है। वो ऐसा हो गया जैसे इंजन के अंदर धूल डाल दी। तुम्हारे मुंह से निकलेगा तो धूल ही निकलेगी। क्यों आत्मा तुमने मुंह से उच्चारित कर दिया, आपने इतनी ऊंची बात अपने मुंह से कहकर गंदी कर दी। और तुर्रा जानते हैं क्या है? अरे अभी कहानी पूरी नहीं हुई, आप लोग सोचते हो। तुर्रा ये है कि जब वो चीज गंदी हो जाती है तो हम इतने गंदे हैं कि उस गंदी चीज पर आरोप लगाते हैं कि उसने हमें गंदा कर दिया। मैं कहा करता हूं ना, एक आदमी है, एक आदमी काहे को, अपना भाई है झुन्नू लाल। एक आदमी जैसे उसका अनाम कर दिया उसको, तो झुन्नू लाल है। शिकायत आई है कि ये आप लिंग भेद कर रहे हैं, जब धनिया भी है तो आप झुन्नू का ही क्यों उदाहरण लेते हैं बार बार। तो झुन्नू को हटाओ, धनिया है। धनिया धनिया फेशियल करा रही है आज। धनिया क्या करा रही? फेशियल उसने कर रखा है बिल्कुल एकदम सड़े हुए कीचड़ से। किससे कर रखा है? एकदम जो एकदम सुअर बाड़े का कीचड़ हो, समझ लो उसने किस चीज से कर लिया फेशियल। एकदम ऐसे पूरा जैसे मुंह पे कंडा जमा रही हो। अब आंख जल रही है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, खाल भी जल रही है, हाय हाय भी कर रही है, पर उसको भरोसा पूरा है कि मुझे पता है ना कि ये सब लगाने से सौंदर्य बिल्कुल निखर आता है। और तुझे कैसे पता है? अब धनिया की एक होगी कोई सहेली, मिर्ची हींग, इन लोगों ने उसको सलाह दी है। अब धनिया की ऐसी सहेलियां होंगी और कौन होगा। वो अपना मुंह पे अपना पोते हुए सब सुअर बाड़े का फेशियल, तो कुछ दिख भी नहीं रहा उसको, मुंह पे पोत दिया गया है। वो सोच रही सचमुच सौंदर्य का काम चल रहा है। तो भाई साफ पानी बिल्कुल लेकर आता है, बिल्कुल साफ पानी, एकदम साफ पानी, और धनिया के मुंह पे मारता है। कहा कि धनिया एकदम हाय हाय कर रही थी। जैसे हमारी जिंदगी हाय हाय करते हैं पर बदलना कुछ नहीं चाहते। आप हर आदमी को देखो, आम आदमी को, तो उसकी जिंदगी में 2 बातें दिखाई देंगी आपको। एक तो रो बहुत रहा होगा और दूसरे बदल कुछ नहीं रहा होगा। तो वैसे ही धनिया है, अपने मुंह पे करे हुए और रो रही है, पटापट पटापट, आंखें लाल हैं, आंसू गिर रहे हैं, लेकिन उसको भरोसा है कि वो जो कर रही है ठीक ही कर रही है, तो कुछ बदलना नहीं चाहिए। तो कोई लाया, उसने मुंह पे साफ पानी मार दिया, पानी बिल्कुल साफ निर्मल जल। लेकिन अब धनिया के मुंह पर जो सौंदर्य प्रसाधन चिपका हुआ है शुकर बस्ती से, उससे जाकर के अब जल मिला तो जल भी कैसा हो गया? जल भी मलिन हो गया, पानी गंदा हो गया। लेकिन बार 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 धनिया को छींटे मारेगा, और खासकर आंख पे मारे गए, क्योंकि वो चीज उसकी आंख में घुसी थी और आंख एकदम सूज सूज लाल हुई जा रही थी। तो किसी तरह धनिया को थोड़ा बहुत दिखाई देने लगा, थोड़ा बहुत। वही जो हमारी अवस्था होती है, न पूरी तरह जड़ है न पूरी तरह चेतन है। त्रिशंकु की तरह बीच में एक अर्ध चेतन अवस्था में लटके हुए हैं। न तो ऐसा है कि मैं, हम बोलते ही नहीं कि पत्थर हो जाएं जो मैं बोलता नहीं, न हम ये हो पाते हैं कि मैं ऐसे बोले कि जैसे आत्मा, कि पूर्ण मैं, अनाश्रित मैं, असंबद्ध मैं, ऐसा भी हमारा मैं नहीं होता। तो हम धनिया की नहीं है कि मैं बोलते हैं पर कैसा मैं? आधा अधूरा मैं, ऐसा मैं जिसको बैसाखियां चाहिए विषयों की। तो धनिया को थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वो ऐसे हो गई है और देखती है तो उसको आसपास अपने क्या दिखाई देता है? खूब उसके पानी मारा गया है, तब जाके थोड़ा सा उसको दिखना शुरू हुआ है। तो क्या उसको दिखाई देता है? वही पानी पड़ा हुआ है, और पानी उसके मुंह की सामग्री से लग के वैसा ही हो गया है। सूख गया था, यहां तो पपड़ी थी, अब वो बिल्कुल एकदम विशुद्ध शूकर सामग्री बन गया है। तो धनिया क्या आरोप लगाती है? बोलती है
बहुत कोई सुंदर चीज थी मेरे चेहरे पे, पर ये गंदा पानी मार के मेरे चेहरे पे मुझे गंदा कर दिया। मैं तो बढ़िया थी, साफ थी और सुंदर थी। मेरी सारी तकलीफ ये है कि मेरे चेहरे पे गंदा पानी मारा गया है, और उसके पास प्रमाण है। प्रमाण ये है कि वो जो पानी है वो सचमुच गंदा है, पर उसको यही समझ में नहीं आता कि वो इतनी गंदी है कि उसे साफ पानी भी छुएगा तो उसे गंदा लगेगा। उसको ये नहीं समझ में आता कि पानी ने एक तरह से अपनी कुर्बानी दी है। पानी तो बहुत निर्मल था, पर पानी ने अपना बलिदान दिया है कि मैं तेरी गंदगी हटाने के लिए खुद गंदा होना स्वीकार कर रहा हूं। वो पलट करके आरोप लगाती है कि पानी गंदा है। वो पानी सचमुच गंदा हो गया है, पर वो पानी इसीलिए गंदा हो गया है धनिया क्योंकि उस पानी ने तुझे छुआ, और पानी ने तुझे इसीलिए छुआ क्योंकि तू बहुत गंदी थी, नहीं तो पानी क्यों तुझे छूता। तो हम ना सिर्फ धोखे में होते हैं बल्कि अपना धोखा कायम रखते हैं, और अगर कोई धोखे को दूर करने आए तो धोखाधड़ी का इल्जाम उसी पर लगा देते हैं कि इसी ने धोखा करा हमारे साथ। और प्रमाण भी होता है हमारे पास, पानी तो गंदा सचमुच है, पानी तो है गंदा। धनिया बिल्कुल ऐसे दिखाती है, रहा सबूत, गंदा पानी, यही देखो, ये गंदा पानी नीचे पड़ा हुआ है और यही गंदा पानी मुंह पे लगा हुआ है। इससे क्या सिद्ध होता है? इसी पानी ने मुंह गंदा किया है। यही गंदा पानी यहां पे बदबूदार, और यही गंदा पानी यहां मुंह पे, इससे साबित होता है इसी गंदे पानी ने मेरा मुंह गंदा करा है। क्या प्रमाण दिया? बिल्कुल सही प्रमाण दिया। बस इतना करा है कि कार्य कारण बिल्कुल पलट दिया है, कॉज को इफेक्ट और इफेक्ट को कॉज बना दिया है। समझ में आ रही बात? अब समझ लो कि अगर कोई आपसे आके बोले कि तप, दान, यज्ञ, साधना सब झूठ है, तो आशय क्या है? और ऐसा बार बार बोला गया है ग्रंथों में, तो आशय क्या है? आशय यह है, तुमने अगर छू दिया तो ये सब गंदे हो जाएंगे, तुमने अगर साफ पानी भी छू दिया तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। तुम दूर रहो सब ठीक, तुम्हारे आते ही सब गंदा हो जाना है। तुम्हारे लिए है ना इसलिए गंदा है, तुम्हारे देखे है ना इसलिए गंदा है। और धनिया को तो आवश्यकता पड़ी छूने की उस जल को। हम वास्तव में इतने गंदे लोग हैं कि हमें छूना भी नहीं पड़ता, हमें बस देखना पड़ता है। हम अपने देखने से ही देखी हुई वस्तु को गंदा कर देते हैं। हम अपने कहने भर से कही हुई वस्तु को विकृत कर देते हैं। समझ में आ रही बात? इसलिए आपको समझाया था बहुत जोर दे करके भगवत गीता के एक सत्र में कि सत्य और मेरा सत्य जमीन आसमान का अंतर है। यह भी नहीं कि सत्य का पड़ोसी है मेरा सत्य, यह भी नहीं कि सत्य से थोड़ा बहुत पीछे है मेरा सत्य, यह नहीं कि सत्य में थोड़ी बहुत मिलावट हो गई मेरा सत्य कहने से। सत्य कहीं का नहीं रहा। सत्य का आयाम ही छिन गया जिस क्षण आपने कह दिया मेरा सत्य। मैं लगाते ही बोलो सब गंदा, मैं मेरा बोलते ही सब बर्बाद। बात आ रही समझ में? तो अब देखो, शाश्वत अशाश्वत कुछ नहीं, आत्मा अनात्मा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जिसे आत्मा समझ रहे हो वो आत्मा नहीं। आत्मा की जो परिभाषा तुम्हारी है वो चूंकि तुम्हारी है इसलिए गलत होगी। तुम जिसे अनात्मा समझ रहे हो वो अनात्मा नहीं। ये सब बातें आ तो तुम ही से रही है ना। जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वो झूठ है। अब समस्या ये आती है कि सीधे बोल दो कि तुम ही झूठ हो, तो मन नहीं मानता बहुत जल्दी मान करके। बोलेगा हो, इतनी जल्दी मान जाएगा कि निश्चित हो गया कि उसने कुछ माना नहीं। बोलो भाई लोग, अहंकार मिथ्या है कि नहीं? हो, इससे ही सिद्ध हो गया कि मिथ्या वगैरह कुछ नहीं, झट से मान लिया। बोल रहे ऊपरी सहमति दे दो, बात खत्म करो, आगे निकले।
तो कौन हमसे कह रहा था कि मन के विषयों को हटाना जरूरी है, मन को खाली करना जरूरी है, अहम की बात करना भी जरूरी नहीं है? ये हमसे अभी अभी कहा है। किसने कहा है? लाओ त्जू ने कहा है। तो ऋषि लाओ त्जू हमसे इसीलिए कह रहे थे कि मैं की बात करोगे तो मैं बहुत जल्दी मान जाएगा, मैं तो नहीं हूं, मैं तो झूठा हूं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कमरे में कहीं छुपा हुआ है और उससे बोलो इस कमरे में कोई है क्या, तो क्या बोलेगा? नहीं, मैं नहीं हूं। ऐसे ही अहंकार है, वो खट से मान लेता है मैं तो हूं ही नहीं। रजाई के नीचे दो तीन घुस जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और घरों में कभी उनकी ऐसे मुलाकात हो जाए कि दो इधर से आए दो उधर से आए, जाड़े हैं, वो सब रजाई में घुस जाएंगे। और जाओ और पूछो, हाँ भाई सब सो गए? तो खटाखट मैं तो हो गया, मैं भी तो गई। ए तुम दोनों थोए नहीं हो। सिर्फ मैं थोया हूं। ये दोनों ददे हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, थोया तो सिर्फ मैं हूं। ये अहंकार है। तो भाई लोगों, अहंकार मिथ्या है ना? हाँ मिथ्या है, बिल्कुल मिथ्या है। मैं बोल रहा हूं मेरी बात है तो मिथ्या, मैंने बोला ना मिथ्या है, और मैंने बोला मिथ्या है तो होगा। तो लाओ त्जू कहते हैं बात ही मत करो अहंकार की, उसकी बात करो जिस पर वो टिका हुआ है, उसके विषयों की बात करो। तो बोले ऋषि के नेतृत्व में लोगों के मन खाली हो जाते हैं, विषय हटा दो। अहम तो कुछ नहीं है, एक भाव मात्र है, एक अपूर्णता है, भाषित होता है बस। उसको हटाओगे कैसे? उसको चुनौती देने का कोई तरीका नहीं है। जो स्वयं माया है, जो स्वयं छाया है, उसको कैसे हटाओगे? वो जिस पर टिका हुआ है उसको हटा दो। छाया को हटाने क्या तरीका है? जिसकी छाया है उसको हटा दो। ठीक है, वही बात आज यहां नागार्जुन कह रहे हैं जो हमसे अभी लाओ त्जू कह गए हैं। मन के विषय हटा दो। लाओ त्जू ने साधारण विषयों को हटाने की बात करी थी, नागार्जुन कह रहे हैं उन विषयों को भी हटा दो जिनको तुम बहुत उच्च और पवित्र समझते हो। शुचिता को भी हटा दो, आत्मा को भी हटा दो, ब्रह्म को भी हटा दो, मोक्ष को भी हटा दो, निर्वाण को भी हटा दो। ये सब के सब बस तुम्हारे अहंकार का सहारा बनते हैं। हटाओ इन सबको, बेकार की बात। एक आदमी है जो उन चीजों पर मर रहा है जिनको तुम कहते हो मिथ्या है, क्षणभंगुर है, माया है, अनात्मा है। और एक आदमी है जो उन चीजों पर मर रहा है जिनको तुम कहते हो अमर हैं, अजात हैं, सत्य हैं, ब्रह्म है। ये दोनों बराबर के धोखे में है। ये दोनों बराबर के धोखे। बल्कि हो सकता है कि जो आदमी आत्मा के भरोसे और ऊंचे ऊंचे शब्दों और सिद्धांतों के भरोसे जी रहा हो, ज्यादा धोखे में हो। कहते हैं ना कभी साहब, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। एक आदमी अगर कह रहा है कि चक्की सत्य है तो वो झूठ बोल रहा है, पर अगर एक आदमी कह रहा है कि उस चक्की से मैंने अपने हिसाब से एक प्रतिमा बना दी और वो प्रतिमा सत्य है, तो वो ज्यादा धोखे में है। चक्की वाला अगर धोखे में है तो प्रतिमा वाला और ज्यादा धोखे में है। क्योंकि दोनों ही स्थितियों में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे द्वारा हो रहा है, तुमसे हो रहा है, तुम्हारे ही लिए हो रहा है, तुम्हारे देखे हो रहा है, तुम्हारे अनुभव में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? कोई कहे मुझे तो इसी लोक में सारा सुख लूट लेना है, ये आदमी बोलो धोखे में है। कोई बोले ये लोक तो मिथ्या है, मुझे दूसरे लोक में सारा सुख लूटना है, ये आदमी और ज्यादा धोखे में है। तो इसीलिए इनका जोड़ा बना दिया आत्मा अनात्मा। अनात्मा माने वो सब जो भौतिक है, ये अनात्मा। जो इसके भरोसे जी रहा है वो भी धोखे में है, और जो आत्मा को शब्द मात्र बना ले और उसके भरोसे जीने लगे वो भी धोखे में है। तो महात्मा बुद्ध ने करीब दर्जन भर प्रश्न
अवैध घोषित कर दिए थे। कहा नहीं था अवैध है, बोला था अव्याकृत है, मौन हो जाते थे। कोई कुछ पूछने आए उसको भगाने वगैरह का उनका नहीं था स्वभाव। पर आप उनसे ऐसी बात करो जिसमें वो उलझना नहीं चाहते तो बस चुप हो जाते थे, बोले ये सवाल हम नहीं बताते। कोई उनसे पूछे, हाँ बताइए आत्मा, परम सत्य, चुप। बोले किसको बता रहा हूं मैं, जिसको बता रहा हूं वो करेगा क्या, अपने ही तो कान से सुनेगा और अपने ही मन से सोचेगा, उसको ये बातें बताने से कोई लाभ ही नहीं है। मुझ में आ रही है बात। जो इस बात को नहीं समझेगा कि अगर ऊंची बात भी है तो आप ही के लिए है, उसके लिए माया ऊंची ऊंची बातें बनकर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? किसी के लिए माया आ जाएगी शस्त्र बनकर, आप कहोगे ये देखो ये हिंसक है, मार पिटाई करता है, शिकार करता है। किसी के लिए माया आ जाएगी शास्त्र बनकर। जो शस्त्र में फंसा है उसकी तो हमें समस्या दिख जाएगी, उसकी माया प्रकट है। जो शास्त्र में फंसा है उनकी माया पूरे इतिहास को विकृत करके रख देती है। कबीर साहब कहते हैं ना, मोटी माया सब तजे धीनी झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। झीनी वही है पीर पैगंबर औलिया वाली, माने जहां ऊंची ऊंची बातें हैं, जहां ऊंची ऊंची बातें, वो माया छोड़नी बड़ी मुश्किल होती है और वो खाई जाती है। तो इसलिए फिर सच्चे मित्र का, पथ प्रदर्शक का, गुरु का ये कर्तव्य होता है कि आपको न तो छोटे शब्द में फंसने दे न बड़े शब्द में फंसने दे, बता दे कि देखो सारे शब्द हैं तो तुम्हारे ही ना, क्या छोटा क्या बड़ा, और फंसना तो फंसना है ना। पंछी है, तुम उसको लोहे के पिंजड़े में कैद करो या सोने के पिंजड़े में कैद करो, फंसना तो फंसना है ना। सोने के पिंजड़े में फंसना और बुरा होता है, उसमें से निकलना और मुश्किल होता है। खुद को ये भ्रम हो जाता है कि हमें कुछ मूल्यवान मिल गया है। आ रही बात समझ में? देखते नहीं हो दुनिया को जितना तथाकथित नास्तिकों और विधर्मियों ने सताया है, उससे कहीं ज्यादा धार्मिक लोगों ने दुनिया बर्बाद करी है। उनकी झीनी माया है, उनको भीतर से और जबरदस्त भरोसा आ जाता है। वो कहते हैं जो वो लोग हैं सामने वाले, वो विधर्मी हैं, वो तो बस अपने जीवन के लिए, वो तो बस इस लोक के अपने जीवन के लिए और इस लोक के अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। हमें देखो, हम धार्मिक हैं, हम तो लड़ रहे हैं सत्य के लिए, और हम लड़ रहे हैं मृत्यु के बाद वाले असली जीवन के लिए। और ये लोग जो अपने आप को सत्य का सूरमा बताते हैं और जो कहते हैं कि हम इस जिंदगी में, इस संसार से तो कुछ चाहते ही नहीं, हमें तो मरणोपरांत मिलेगा एक जबरदस्त जीवन, ये संसार को ज्यादा तबाह करते हैं। स्वार्थी दोनों हैं, मूर्ख दोनों हैं। जो इस जगत के स्वार्थ के लिए लड़ रहा हो वो भी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मूर्ख और कहीं ज्यादा हिंसक, उपद्रवी और विनाशकारी वो हो जाता है जो झीनी माया के लिए लड़ रहा है। कोई कहे कि मैं अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा हूं,
वो एक खतरा है। बहुत बड़ा खतरा वो लोग हो जाते हैं जो कहते हैं मैं तो परमार्थ के लिए लड़ रहा हूं। ये भारी तबाही लाते हैं। और जो भी लोग भारी तबाही लेकर आए हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि वो स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। वो हमेशा यही दिखाएंगे मैं तो जो कर रहा हूं सबके लिए कर रहा हूं, परमार्थ के लिए कर रहा हूं। ये झीनी माया है। हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो और हो सकता है स्वयं ही भ्रम में उन्हें स्वयं भी ये लगने लगा हो कि मैं जो कर रहा हूं सबके लिए कर रहा हूं। ये झीनी माया है। कोई आचार्य नागार्जुन जैसा उनके सामने जाए तो कहेगा देखो जो कुछ भी तुम्हें लग रहा है कि तुम कर रहे हो, तुम्हें ही तो लग रहा है ना कि तुम कर रहे हो। गौर से देखो, देखो जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम्हें ही लग रहा है ना कि तुम ठीक कर रहे हो। हाँ तो गौर से देखो। लेकिन गौर से देखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब एक मोरल सैंक्शन मिल जाता है, एक सैंक्टिटी मिल जाती है। जब व्यक्ति स्वयं को ही एक नैतिक प्रमाण पत्र दे देता है, तब स्वयं को देखने पर एक खतरा होता है ना कि जो पदवी जो आसन अपने आप को ऊंचा हमने दे दिया, अगर गौर से अपने आप को देखा तो वो पदवी छिन सकती है। तो व्यक्ति कहता है मुझे स्वयं को नहीं देखना, मुझे पता है मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, मुझे पता है। बात आ रही है समझ में? अरे जो है ही नहीं उसके लिए कुछ भी कैसे है? कुछ भी शुचि नहीं, कुछ भी अशुचि नहीं है। शुचि भी किसके लिए है? हाँ, और अशुचि भी किसके लिए है? होटल के रूम नंबर 410 के बिल को लेकर बड़ी बहस चल रही थी। एक बहस ये थी कि बताओ उसने तंदूरी रोटी मंगाई थी या बिरयानी मंगाई थी। उसी हिसाब से उसकी बिलिंग होनी है। बड़ी बहस छिड़ी हुई है। उसने तंदूरी रोटी मंगाई है कि बिरयानी मंगाई है। और बहस में कई पक्ष हैं। वो जो बिरयानी है वो मटन बिरयानी है। जो शाकाहारी हो उसको तुम पहले तो गलत बिल दिखा दो और उस पे भी उसको दिखा रहे हो कि तूने मांस खाया है, पैसे दे, तो भड़क जाएगा बिल्कुल। बड़ी बहस चल रही थी कि 410 वाले गेस्ट ने तंदूरी रोटी मंगाई है या बिरयानी मंगाई है, बिल कौन सा दें। अब वो जो उनका लॉगिंग सिस्टम था जिसमें वो सारा डेटा दर्ज करते थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, तो साफ याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, रजिस्टर नहीं हुआ। सारी बहस खत्म हो गई। झुन्नू लाल वहीं वेटरी करता था, वो आया नाचता हुआ ट्रे लेके अपनी, और बोला मैं एक बात बताऊं। मैं क्या? बोल रहा है 410 में कभी किसी ने चेक इन किया ही नहीं। हाँ चलो भाई 410 में चेक इन हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये बहस बेकार है। चलो। जुनूनलाल बोलता एक बात और बताऊं। बोले क्या? बोले हमारे होटल में रूम नंबर 410 है ही नहीं। बोले अरे तब तो एकदम ही बच गए, बहस बेकार निकली। जुनूनलाल एक बात बोला, एक बात और बताऊं। बोले क्या? कि जिसको तुम होटल समझ रहे हो ये होटल है ही नहीं। उनका अरे बड़ी राहत आ गई। जुनूनलाल ने कहा तुमको एक बात और बताऊं, तुम दोनों भी नहीं हो मैं भी नहीं हूं, तुम्हारी सारी बहस फिजूल है। तंदूरी रोटी तो तब ना कोई अर्थ रखेगी जब उसे किसी ने मंगवाया हो। मंगवाने वाला कोई नहीं, ना कोई है तंदूरी मंगवाने वाला, ना कोई है बिरयानी मंगवाने वाला। तो बचाओ शुचिता किसके लिए, अशुचिता किसके लिए? शुचिता माने सफाई, आंतरिक सफाई, बाहरी सफाई, कई अर्थ होते हैं शुचिता के। साफ होगा कौन जब कोई। अब वो जो रूम नंबर 410 है, द मिथिकल 410,
उसमें सीसीटीवी लगाया, अब रूम में तो सीसीटीवी भी हो सकता है। अब उसमें हम देखना चाहते हैं कि इसमें जो रहता था वो साफ सफाई से रहता था कि नहीं, तो आपने उसके बाथरूम में लगा दिया सीसीटीवी। बताओ क्या दिखाई देगा, वहां सफाई है कि नहीं है? न रूम है, न बाथरूम है, न कोई रहने वाला है, तो न सफाई हो सकती है न असफाई हो सकती है। वही बात यहां कही जा रही है, न शुचिता न अशुचिता, क्योंकि जिसके लिए है वो तो, जब अहंकार ही नहीं है तो कहां से शौच और कहां से अशौच? कुछ नहीं हो सकता। जब तुम ही नहीं हो तो कौन सा पाप और कौन सा पुण्य? तो एक ही फिर पाप है, जो है ही नहीं उसको हुआ मानना। समस्या ये नहीं होती कि तुम उसको तंदूरी का बिल देते थे, बिरयानी का बिल दे देते। समस्या ये होती कि तुम बिल बना देते, क्योंकि बिल चुकाने वाला कोई है ही नहीं। तुम चाहे तंदूरी का बनाओ और चाहे बिरयानी का बनाओ, वो बिल चुकाया नहीं जाएगा, क्योंकि चुकाने के लिए कोई है ही नहीं। मुझे आ रही बात? रूम नंबर 410 है ही नहीं। अब क्या करें? तो गड़बड़ हो गई। ये अवधूत गीता है, तो उसमें दत्तात्रेय बोल रहे हैं न ब्रह्म के आवाहन की कोई जरूरत है, न विसर्जन की कोई जरूरत है, क्योंकि कौन करेगा आवाहन और कौन करेगा? अरे मैं पट से उछल पड़ा, जो है ही नहीं। सबसे ज्यादा उपद्रव कौन मचाता है? जो है ही नहीं। एक कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते थे। और एक दिन वहां देखा जबरदस्त तोड़फोड़ है, जबरदस्त तोड़फोड़ है। बताओ वो किसने करी? 31वें ने, जो है ही नहीं। ये कौन है, इसका मतलब पता करना। जो होता नहीं है ना, वो बहुत विनाशकारी होता है। जब भी कहीं गड़बड़ हो रही हो, जान लेना वो कर रहा है जो है ही नहीं। अवधूत गीता ही है, आगे इसमें है सत्य का वक्तव्य है, न तो मैं माया से युक्त हूं न माया से रहित हूं, न व्यवधान हूं न व्यवधान रहित हूं, न मैं अज्ञान से युक्त हूं न ज्ञान से युक्त हूं। मुझ में ना अज्ञान है ना मुझ में ज्ञान है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं ही नहीं हूं, तो कहां से कुछ होगा? हुँ? बताओ इसके अंदर क्या है? और अगर मैं ऐसे उठा के दिखाऊं कि इसमें पेंदी ही नहीं है तो सबसे लिखवा लूंगा, बताओ इसमें क्या है। और फिर ऐसे उठा के दिखाऊंगा कि इसमें और जो हो सो हो, पेंदी नहीं है। अगर पेंदी ही नहीं है तो इसमें क्या हो सकता है? तो मैं ऐसा है, बताओ उसमें कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। दिखाई नहीं पड़ता कि नीचे कुछ नहीं है, खाली है। और खाली है इसीलिए बड़ी लड़ाइयां करवाता है। सब लोग अपने अपने हिसाब से उसको भर देंगे ना। जो खाली है उसका क्या होगा? वो भरा जाएगा। सब अपने अपने हिसाब से भरेंगे। जब अपने अपने हिसाब से भरेंगे तो लड़ेंगे। अपूर्णता के साथ यही दिक्कत है ना। अपूर्णता का मतलब सब उसे अपने अपने तरीके से पूर्ण करेंगे।
सब उसमें अपने अपने तरीके से कुछ जोड़ेंगे ताकि वो पूर्ण हो जाए, और जो तुम जोड़ घटाई करोगे, यही जोड़ घटाई से फिर लड़ाई बनेगी। समझ में आ रही है बात? मुझ में न धर्म है, न पाप है, न बंधन है, और मोक्ष भी नहीं है। नहीं, यहां सब तो ठीक था, आप आज तक बताते आए कि बंधन बड़ी समस्या है, मोक्ष होना चाहिए। या आप आज क्या कहर ढा रहे हैं? मोक्ष को भी गिरा रहे हैं जी। क्योंकि जो मोक्ष अहंकार की परिभाषा से आता हो, वो मोक्ष मोक्ष नहीं है, वो अहंकार का ही दूसरा नाम है। जो मोक्ष मोक्ष की छवि जैसा हो, वो मुक्ति नहीं है, बंधन है। ऋषिकेश में थे तो वहाँ यूरोप से कोई सज्जन थे, आज से 7-8 साल पहले की बात है। तो वो बोले टेल अस अबाउट गॉड। तो मैंने बोला था, फिर वो एक टी शर्ट के पीछे छपवा दिया लोगों ने, और उसके पोस्टर बनवा दिए, और कप पर भी लिखवा दिया था, जो मग होते थे। अब पता नहीं कोई बचे हैं कि नहीं। उन्होंने कहा गॉड इज द बिगेस्ट फ्रीडम, द आइडिया ऑफ गॉड इज द बिगेस्ट बॉन्डेज। गॉड इज द बिगेस्ट फ्रीडम, द आइडिया ऑफ गॉड इज द बिगेस्ट बॉन्डेज। क्योंकि द आइडिया बिगिंस विथ आई। वो आइडिया तुम्हारा है, गॉड तुम्हारा नहीं है, पर गॉड का आइडिया तुम्हारा है। वो शुरू ही आई से होता है, वो तुम्हारा है, तो वो बॉन्डेज है। इसीलिए गॉड के नाम पर जितनी बॉन्डेज चली है दुनिया में, उससे ज्यादा किसी के नाम पर नहीं। सबसे ज्यादा मूर्खताएं और सबसे ज्यादा बंधन ईश्वर भगवान के नाम पर ही है। सबसे ज्यादा अहंकार फलता फूलता ईश्वर भगवान के नाम पर है। लोगों को सबसे ज्यादा मूर्ख भी बनाया गया है तो भगवान ही के नाम पर, शोषण भी भगवान के नाम पर। द आइडिया ऑफ गॉड इज द बिगेस्ट बॉन्डेज, गॉड इज द बिगेस्ट फ्रीडम। जिनको बोला था पता नहीं उनको कितना समझ में आया, पर उनको लगा ऐसा कि कोई बहुत बढ़िया बात है, तो उन्होंने दांत वगैरह दिखाए 5-10 सेकंड, और फिर कभी लौट के नहीं आए। मुझे आ रही बात? न पर हूं न अपर हूं, न पर हूं न अपर हूं। नीति नीति है। नीति नीति किसकी की जाती है? वास्तव में अहंकार की जाती है, पर अहंकार पकड़ में नहीं आता ना, तो अहंकार के विषय की कर दी जाती है। करनी तो किसकी है? सिर्फ एक ही है जिसकी नीति नीति करनी है। किसकी? पर वो पकड़ में ही नहीं आता। बताओ भीतर कहां है? मैं ढूंढ के लाओ भीतर। मैं है कहीं? अपने भीतर मैं ढूंढिए, मैं मिला? पर मेरा मिलेगा, मेरा हाथ मिला, उसको पकड़ो। मैं मिला था क्या? पर मेरा हाथ मिल गया, विषय मिल गया, मैं नहीं मिला। मेरा मेरा कोट मिल गया, मेरी कलम मिल गई, मेरी उपलब्धियां भी मिल जाएंगी, मेरे रिश्तेदार भी मिल जाएंगे, मेरी कल्पनाएं भी दिख जाएंगी, मेरे सपने दिख जाएंगे, मेरे दर्द, ये सब हैं। मैं मिला क्या? ये कितनी अजीब बात है। जो मैं नहीं तो मेरा कहां से आ गया? जो है नहीं उसका इतना कुछ। आप मकान में चोरी हुई, फलानी चीज चोरी हो गई, पर मकान किसका था वो तो पता नहीं। मैं नहीं है पर मेरा इतना कुछ है। ये कैसे हो गया? ये मैं बड़ा ही धूर्त है। तो एक काम करते हैं, मेरा ही हटा देते हैं, तो उससे मैं हट जाएगा। सोचो ना, एक मकान में चोरी हुई, सब लुट गया, पुलिस पूछेगी ये तो बता दो मकान किसका। कह रहे वो नहीं पता मकान किसका है, पर चोरी जबरदस्त हुई है। माल किसका था ये पता नहीं, पर माल चोरी हुआ है ये पता है। ये कैसी चोरी है जिसमें यही नहीं पता माल किसका था? फिर चोरी भी कहां हुई? चोरी तो तब मानी जाती है ना जब किसी का माल किसी दूसरे ने ले लिया हो। जब माल का कोई मौलिक मालिक ही नहीं था तो चोरी कैसे? पार्थ ये जीवित ही नहीं है, इन्हें तो मृत्यु क्या दोगे? समझ में आ रही बात?
जिस माल का कोई मालिक ही नहीं है, वो माल अगर हट भी गया तो चोरी कहां हुई? हुई। ये 500 का नोट किसका है भाई? किसका है भाई? और 2-4 दिन पूछा जाए, न झुन्नू आया न धनिया आई। तो चोरी कहलाई, क्योंकि नोट तो किसी का है ही नहीं भाई। कितनी अजीब बात है कि मेरे होने से मेरा माल नहीं होता, मेरे माल के होने से मेरा निर्माण हो जाता है। तो मुझे अगर हटाना है तो किसको हटाना पड़ता है फिर? माल को हटा दो, मैं हट जाएगा। मम हट जाता है, अहम हट जाता है। अहंता को हटाने से ज्यादा ममता को हटाना जरूरी होता है। अहंता नहीं हटती अपने आप, लगा लो जितना जोर लगाना हो। बहुतों ने बहुत जोर लगाया, अहंता नहीं हटी। ममता को हटा दो, अहंता हट जाएगी। हम उल्टा सोचते हैं आमतौर पर, हम कहते हैं जब अहम हटेगा तो मम हटेगा। व्यवहार में ऐसा नहीं होता, व्यवहार में मम पहले हटता है। मैं उपासक नहीं हूं, ना मैं उपास्य हूं। न भक्त हूं न भगवान हूं। न जीव हूं न अजीव हूं। न शत्रु न मित्र, न हितकर न अहितकर। मैं अशुद्ध नहीं हूं, मैं शुद्ध भी नहीं हूं। वही जो बात जो अभी नागार्जुन कह रहे थे, न शुचिता न अशुचिता, वही यहां पर दत्तात्रेय कह रहे हैं अवधूत गीता में। न शुद्ध न अशुद्ध। न शून्य रहित हूं न शून्य हूं। न पूर्ण हूं न शून्य हूं। न अचिंत्य हूं न चिंत्य हूं। न मैं कारण हूं न मैं कार्य हूं। न मैं भेद करता हूं न भेद होता है। न मैं जानने वाला हूं न मुझे जाना जा सकता है। मतलब समझ रहे हो, इसमें कोई कोई बड़ा रहस्य नहीं है कि अरे पता नहीं कौन से गुप्त गुह्य तत्व की बात हो रही है। न जानता है न जाना जा सकता है। बात बस इतनी सी है कि ये जितनी बातें हूं किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं। और मैं कौन हूं? झुन्नू। झुन्नू अगर जनवाए तो भी मूर्ख, और झुन्नू कहे कि मैंने जान लिया तो भी मूर्ख। तो झुन्नू के लिए कहा गया ना मैं जनवाने वाला हूं ना मैं जानने वाला हूं, दोनों स्थितियों में मैं हूं तो झुन्नू ही। तो अच्छा है कि मैं ऊंची ऊंची बातें नहीं करूं, मुझे बस ये याद रहे कि मैं इतना पर्याप्त है। देख रहे हो, एक अहम को नहीं काटा जा सकता तो कितनी सारी चीजें काटनी पड़ रही हैं। सब कुछ काटना पड़ रहा है, जो ऊंचे से ऊंचा है आत्मा तक काटनी पड़ रही है, क्योंकि आत्मा भी अहम के हाथ का खिलौना बन जाती है। लोगन राम खिलौना जाना, तो राम तक को हटाना पड़ जाता है कई बार, क्योंकि राम भी लोगों के हाथ का खिलौना बन जाते हैं। आत्मा झुन्नू के हाथ का खिलौना बन गई तो कहना पड़ा आत्मा भी कुछ नहीं, हटाओ आत्मा। तो कभी किसी को पाओ कि वो आत्मा, ब्रह्म, सत्य, राम, कृष्ण इनके विरुद्ध बात कर रहा है, तो जान लेना इनके विरुद्ध नहीं बात कर रहा है, अहंकार के विरुद्ध बात हो रही है। तो बुद्ध ने वेदों का नहीं खंडन किया था, बुद्ध ने उनका खंडन करा था जिनके हाथ में वेद पड़ गए थे। आ रही बात समझ में? हमारे हाथ में जो कुछ पड़ेगा गंदा हो जाएगा, और जब हमारे हाथ पीछे नहीं हटाए जा सकते, जो हाथ में जो कुछ होता है उसको काटना पड़ता है। तो फिर उन्हें कहना पड़ा कि वेद ही झूठे हैं, वेद हटाओ। आ रही बात? ना मैं शरीर युक्त हूं ना शरीर से रहित हूं, न राग न विराग न सम न विषम। जो कुछ तुम सोच सकते हो, जितने जोड़े तुम्हारी बुद्धि में आ सकते हैं, सब जोड़ों को कह दूंगा सबका नकार, सबकी नेति नेति। न जितेंद्रिय हूं न अजितेंद्रिय हूं, न संयम न नियम,
न जय न पराजय, न मूर्ति रहित हूं न मूर्तिमान हूं, आदि नहीं है, अंत नहीं है, मध्य नहीं है, न शुद्ध न शुद्ध। ये हमने खूब गाया था। धुन किसको याद है? स्वरूप निर्वाणम, रूप निर्वाणम नामयो अहम, खूब गाया था। तीन अवस्थाएं मैं नहीं हूं चेतना की, मैं तुरीय भी नहीं हूं क्योंकि अहंकार तुरीय तुरीय बोल के उसको तुरई बना देगा। बोल रहे तुरीय भी नहीं, कुछ नहीं, तुम जो कुछ पकड़ो मैं तुम्हारे हाथ से सब छीन लूंगा। तुम्हें कुछ भी दे दिया तुम उसी को खा जाओगे, तुम तुरीय का भी भोग कर लोगे। न असमाधि न समाधि, न योग न वियोग, न मैं मूर्ख न मैं पंडित, न मैं शब्दों में हूं न मैं मौन में हूं। स्वर्ग भी झूठ है, नरक भी झूठ है, और मुक्ति भी झूठ है। नागार्जुन कह रहे थे ना कि निर्वाण भी क्या है? शून्य। क्योंकि जिसको निर्वाण होना है वही क्या है? शून्य। अरे जब कोई है ही नहीं, 410 से चेकआउट किसने किया? तो फिर निर्वाण किसको हुआ? जब किसी ने चेक इन ही नहीं करा था तो चेकआउट किसने करा? तो फिर निर्वाण का भी क्या सवाल है? मुक्ति भी कैसे होगी जब कोई था ही नहीं? तो निर्वाण भी क्या है? लिख लो, है ही नहीं। न वेद है, न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण है, न आश्रम है, न कुल है, न जाति है, न दक्षिणायन है, न उत्तरायण है। जो कुछ भी झुन्नूलाल को लगता हो कि बड़ी धार्मिक बड़ी पवित्र बातें हैं, कुछ नहीं। सब हटाओ, सब व्यर्थ, सब मिथ्या, सब माया। न वेद है न लोक है। लोक माने जब तमाम तरह के लोकों की बात होती है, ये लोक वो लोक, ऐसा लोक वैसा लोक, कोई लोक नहीं। न वेद है न लोक है, न देवता है, न यज्ञ है, न वर्ण, न आश्रम, न कुल, न जाति, न दक्षिणायन, न उत्तरायण। कुछ लोग अद्वैत की इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैत की बात करते हैं। वे सभी लोग कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि सारी बातें करी किसने? मैं द्वैत बोलूं तो मूर्खता, और मैं अद्वैत बोलूं तो प्रचंड मूर्खता। फिर यहां पे आकर के थोड़ा सा जो रहस्य उद्घाटित किया है, सुनो। जब ब्रह्म सब वर्णों से रहित है, शब्द और गुणों से रहित है, और मन और वाणी से परे है, तब लोग उस ब्रह्म का वर्णन कर कैसे लेते हैं? बस ये बात है। तुमने कुछ भी बोल कैसे दिया, और तुमने अगर बोल दिया तो तुमने जो भी बोल दिया हम उसको कह देंगे झूठ बोला। तुमने भले ही ऊंची से ऊंची बात बोली, भले ही तुमने ब्रह्म वाक्य बोल दिया, भले ही तुमने वेदांत का महावाक्य बोल दिया, हम कह देंगे झूठ बोला। क्योंकि तुमने बोला। सत्य होता तो तुम बोल नहीं पाते ना। वो बोलेंगे कैसे पता मैंने झूठ बोला? क्योंकि सच होता तुम बोल नहीं पाते, तुमने बोला इसलिए झूठ बोला। मुझ में आ रही बात है। तोतापुरी और रामकृष्ण का संवाद याद है ना? बोले देखो, जो भी तुम पकड़ रहे हो सब काटना पड़ेगा, क्योंकि उसी में तुम्हारा अहंकार बैठा है। वो बोले मैंने सब छोड़ दिया है। बोले सब तो तुमने नहीं छोड़ दिया, कुछ तो पकड़े हो। बोले बस माँ पकड़ी हुई है, बाकी सब छोड़ दिया है। बोले माँ को काटना पड़ेगा, माँ को काटे बिना मुक्ति नहीं पाओगे। बोले माँ को काट दूं? बोले माँ तुमने पकड़ रखी है, जो कुछ भी जीव ने पकड़ रखा हो सत्य तो नहीं हो सकता, तो फिर उसमें कोई पाप नहीं हो जाएगा। बोले नहीं काटी जाती। बोले काटना होगा। बोले मैं बोल भी दूं तो आंख बंद करता हूं तो माँ आ जाती है। बोलते अच्छा, आपकी जब माँ आए तो उन्हें काट देना।
बोले कैसे काट दूंगा, जब माँ आती है तो मैं तो बच्चा हो जाता हूँ, मैं होता हूँ, माँ होती है, काटूंगा काहे से? बोले तलवार से काटना। तोतापुरी बोले तलवार से काटना। रामकृष्ण बोले तलवार कहाँ से लाऊंगा, जब माँ सामने है तो तलवार कहाँ से आएगी? क्या बोले तोतापुरी? वहीं से आएगी जहां से माँ आती है। बिजली कौंध गई बिल्कुल। तलवार कहां से आएगी? जहां से मां आती है। बिजली कौंध गई। तुम ही से हैं, तुम ही से आ रही हैं, तभी तो कह रहा हूं काट दो। सारी बात। हालांकि कहानियां खत्म नहीं, उसके बाद फिर तोतापुरी को अद्वैत से मुक्त कराया था आगे चल के रामकृष्ण ने। वो अपने ज्ञान में फंस गए थे, वो अपने आप को बड़े अद्वैत ज्ञानी मानने लगे थे। तो मां से मुक्ति का पाठ पढ़ा रामकृष्ण ने, और उसके आगे कहानी चलती है कि फिर चेले ने जाके गुरु को पाठ पढ़ाया मुक्ति का। बोले हमें तो मुक्त करा दिया, तुम भी तो मुक्त हो जाओ ना, ये जो इतना जबरदस्त तुम ज्ञान लेके घूम रहे हो, ये ज्ञान कब छोड़ोगे? जब तक तुम्हें ज्ञान नहीं छोड़ते तुम्हें भी मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो भी कुछ तुमने पकड़ रखा है वही बंधन है तुम्हारा। तुमने अगर देवता पकड़ लिए तो देवता बंधन है, तुमने आत्मा पकड़ ली आत्मा बंधन है, ब्रह्म पकड़ लिया ब्रह्म बंधन है, यज्ञ पकड़ लिया यज्ञ बंधन है, दान तप साधना जो भी तुमने पकड़ लिया सब बंधन है, क्योंकि तुमने पकड़ लिया। ये ऋभु गीता 18वां अध्याय 44वां श्लोक नकारते हुए कहा है, न कोई पुनर्जन्म, न कोई देवता, न कोई ब्रह्मा, न कोई हरे, न कोई हर, हर माने मारने वाला विनाशक, न ही कुछ और, इन सबको मिथ्या जानो। पुनर्जन्म मिथ्या है, देवता मिथ्या है, ब्रह्मा मिथ्या है, हरि मिथ्या है, हर मिथ्या है, और अगर कुछ और आए तो वो भी मिथ्या है। ये ऋभु गीता है। सुख और दुख दोनों नहीं, शुद्धता और अशुद्धता दोनों नहीं, नीचा और ऊंचा दोनों नहीं, न कुछ यहां न कुछ यहां के बाद, और न ही कभी कुछ और। लग रहा है कि बात किसी बाहर वाले के नकार की हो रही है, पर नहीं। बाहर वाले को नहीं नकारा जा रहा। किसको नकारा जा रहा है? अहंकार को नकारा जा रहा है। बाहर वाला तो जो कोई भी है वो कहां से आता है? मुझसे ही आता है। तो उसको नकार के वास्तव में किसको नकारा जा रहा है? स्वयं को नकारा जा रहा है। कोई ये ना कह दे कि अरे हरि का अपमान हो गया, हरि को कह दिया हरि नहीं है। तुम्हारे हरि बस तुम्हारा ही प्रतिबिंब है, इसलिए कहा जा रहा है हरि नहीं है। वो जो हरि के बारे में तुम जो भी बोलते हो वो क्या हरि ने बोला? तुम्ही ने तो बोला। तो इसलिए उसको नकारा जाएगा, क्योंकि उसको नकारे बिना तुम्हें नहीं नकारा जा सकता। छोटी चीज छोटी है ये बात स्पष्ट हो जाए, उभर कर आए, तो फिर भी हट जाए वो चीज। छोटी चीज बहुत बड़ी बन जाए तो बताओ कैसे हटेगी? अहंकार आत्मा बन गया, अब कैसे हटेगा? तो इसीलिए जब अहंकार आत्मा बन रहा हो तो आत्मा को भी काट देना चाहिए। अहंकार अगर अहंकार है तो फिर भी हटा दें। धूल का एक कण था, इधर उधर पड़ा रहता था, लोग उसको पांव से कचरते थे, और सफाई के लिए झाड़ू मारा जाता था उस पे। जूते के नीचे आता था और झाड़ू खाता था। वो जाकर के एक देव मूर्ति के माथे पर बैठ गया, उसकी मौज हो गई। है क्या वो? अब तो उसको हटाने के लिए देव मूर्ति के सर के ऊपर कुछ फेरना ही पड़ेगा, तभी होगा। अब तो वो धूल अगर साफ करनी है तो मूर्ति ही साफ करनी पड़ेगी, तभी होगा। अहंकार
वो धूल है जो बड़ी से बड़ी चीज के सर पर जाकर बैठ जाती है और वहां बैठकर फिर वो सुरक्षा पा जाती है। और धूल का इससे ज्यादा लुभावना सपना नहीं हो सकता कि मुझे जाकर के किसी राज मुकुट में आश्रय मिल जाए। नहीं तो लात ही मिलती है और झाड़ू मिलता है और जूते मिलते हैं, पर जाकर के किसी राजा के माथे पर बैठ जाऊं, राजा के माथे पे आके यहां धूल का एक कण बैठ गया। अब मजाल किसी की कि धूल के कण को हटा पाए, अहंकार यही करता है। सत्य राजा है, वो सत्य के माथे पे जाके बैठ जाता है और वहां बैठ करके वो सुरक्षित हो जाता है। कोई बात नहीं। कोई कीड़ा हो बहुत ही परेशान कर रहा हो, जहरीला, मान लो भारी मच्छर है, सब विधि उसको हटा लिया, नहीं हटता और बैठ गया है जाकर के यहां माथे पर। कोई बात नहीं, कई बार अपनी माथे पे चोट देना भी ठीक होता है। डेंगू कराने से तो बेहतर है ना कि खुद को ही 2-4 चमाट मार लो, कभी तो फंसेगा। और मच्छर भी ऐसी जगहों पे बैठता है सबसे नाजुक होती हैं, जहां बिल्कुल ठोस हड्डी हो वहां काय को बैठेगा, वो कुछ मिलेगा ही नहीं उसे। तो शरीर के सबसे मुलायम हिस्से होंगे वहीं चुन चुन के बैठेगा वो। दो बातें, पहले तो वहां पे आसानी से उसकी घुस जाएगी चोंच, और दूसरे वो हिस्सा अगर नाजुक है तो वहां तुम हाथ नहीं मारोगे। अपना ही नाजुक हिस्सा वहां हाथ मारोगे तो चोट लगेगी। मच्छर को पता है, बोलते गाल पे बैठो, गाल पे, गाल पे थोड़ी चाटा मारेगा। नाक पे बैठो, घूंसा थोड़ी मारेगा नाक पे। कई बार अपनी नाक पे घूंसा मारना बेहतर है मच्छर को बिठाने से। मार लो अपनी नाक पे घूंसा। जीसस का कथन है, वो कहते हैं एक आंख खराब हो जाए ना तो दूसरी मत खराब होने देना। एक आंख भी, अपनी भी एक आंख खराब हो गई है तो उसको निकाल दो, मार लो अपने। अगर अहंकार यहां आकर बैठ गया है तो यही मार लो चाटा। खुद को चाटा मारना बेहतर है। वो डेंगू करा दे, मलेरिया करा दे, पता नहीं क्या करा दे, उससे तो कहीं बेहतर है ना, मारो चाटा खुद को ही। ये बहुत बढ़िया है, अमृत पेय मेरे लिए तैयार किया गया है। समस्या बस ये है कि इसमें एक छोटी सी मक्खी पड़ी हुई है। क्या करें, क्या करें? तो ये मान लीजिए कि ये अमृत है। अमृत में भी अगर अहंकार गिर जाए तो अमृत को भी त्याग देना चाहिए। ये चाय नहीं है, ये अमृत है। और वो मक्खी नहीं है, वो अहंकार है। अमृत में भी अगर अहंकार गिर गया हो तो अमृत को भी त्याग दो। वही किया जा रहा है यहां पे। कह रहे ना आत्मा ना अनात्मा। आत्मा को भी अगर अहंकार ने स्पर्श कर लिया तो आत्मा को त्यागो। वो आत्मा अब आत्मा नहीं रही, वो पता नहीं क्या हो गई। एक तो होता है पारस पत्थर, मिथिकल होता है, पर क्या बोलते हैं उसके बारे में कि लोहे को सोना कर देता है। और एक होता है अहंकार पत्थर, वो क्या करता है? वो अमृत को मृत बना देता है। वो अनंत को धूल बना देता है। जिस चीज को अहंकार ने स्पर्श कर लिया हो उसको तुरंत छोड़ देना चाहिए। भले ही वो तुम्हारी सबसे प्यारी और आदरणीय चीज क्यों ना हो। तुम्हारी माने किसकी? अहंकार की ही तो। स्पष्ट हो रही है बात? किसको? किसको? 410 में कौन था? आप रसोड़े में ही अटक गए। असली सवाल तो ये है, 410 में कौन था? हम्म? क्यों? 410, 410 क्यों नहीं था? क्योंकि होटल ही नहीं है। होटल क्यों नहीं है?
क्योंकि जिस जगह पे आप बोल रहे हो होटल है, वहां जमीन ही नहीं है। जमीन क्यों नहीं है? क्योंकि आप सोचते हो कि कोई ग्रह है तो जमीन होगी, कोई ग्रह नहीं है। अरे ग्रह क्यों नहीं है? क्योंकि साहब कोई सौरमंडल नहीं है। अरे सौरमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि साहब कोई आकाशगंगा नहीं है। आकाशगंगा क्यों नहीं है? क्योंकि ये ब्रह्मांड ही नहीं है। ये ब्रह्मांड क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए है झुन्नू। जो कुछ भी तुम्हारे लिए है वो है ही नहीं, इसलिए 410 नहीं है। बताइए। ऐसे देख रहे हो, कुछ समझ में आया है? इन्हें समझ में कैसे आ गया जब मैंने कुछ कहा ही नहीं? हम्म। हम्म। नदी किनारे मैं खड़ी, जो जल मैला हो। नदी किनारे मैं खड़ी, जो जल मैला हो। मैं मैली पियाऊ कहाँ से हो रे साधो, मिलन कहाँ से हो। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजो पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले, पूजो पहाड़। तासे तो चक्की भली, पीस खाए संसार साधो, पीस खाए संसार। माया छाया एक जाने को, माया छाया एक सी बिरला जाने को। भगता के पीछे लगे, सम्मुख भागे सोए साधो, सम्मुख भागे सो। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाए। मोटी माया सब तजे, जीनी तजी न जाए।